हमारे जितने भी लोग हैं सीएम साहब से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी की गंदी राजनीति से ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनको बहुत ज़्यादा आहत हुआ, उनके दिल को बहुत ज़्यादा ठोस लगी है। और जिस तरीके से आज उन्होंने ये मतलब डिसाइड किया है कि सीएम मैं नहीं रहूँगा, ये हमारे लिए सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है और हम लोग खुद सदमे में हैं कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और हम तो यही चाहेंगे कि हम उनको अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह देखते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सीएम साहब भी दिल्ली के सीएम साहब रहें। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों का आशीर्वाद कमाया है। और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको ज़मानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था।